नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आप भी अपना गन्ना पौधा या पेड़ी गन्ने की फसल से एक अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस समय पर आकर आपके गन्ने की पोरी की लंबाई अच्छे से बढ़ जाए और उसकी मोटाई भी अच्छे से बढ़ जाए, जिससे आपका गन्ना अच्छे से ग्रोथ कर सके और काफी बढ़तवार कर सके और गन्ना का गोला आखिरी तक हरा भरा बना रहे। किसान भाइयों, मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ। किसान भाइयों, इस समय पर पिछले वर्ष अगस्त के महीने में हमारे गन्ने की फसल में बहुत ज़्यादा कीट व रोगों का अटैक देखने को मिला था, जिसके कारण पिछले वर्ष हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन किसान भाइयों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। इस वर्ष सभी किसान भाइयों की फसल बहुत अच्छी हरी भरी खड़ी है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है अब की बार किसान भाइयों ने समय रहते कीटनाशकों का और स्प्रे का ध्यान रखा है समय पर। तो किसान भाइयों, पिछले वर्ष के नुकसान की भरपाई भी हमें इस वर्ष करनी होगी। किसान भाइयों, कीटनाशक का प्रयोग तो आप अब तक कर चुके होंगे। अब हमें अपने गन्ने के उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उर्वरकों का प्रयोग करना होगा, जिससे आपका उत्पादन 100% निकलेगा और जो पिछले साल का नुकसान हुआ है किसान भाइयों, वो इस साल पूरा हो पाएगा। तो किसान भाइयों, आपका गन्ना आखिरी तक हरा भरा बना रहे, इसी बारे में आज सारी बातें करेंगे। किसान भाइयों, बहुत अच्छा समय चल चुका है, अगस्त शुरू हो चुका है और इस समय पर आकर अधिकतर किसान भाइयों के गन्ने पौधे की बंधाई हो चुकी है। और गन्ना पौधा बंधाई होने के बाद अधिकतर किसान भाई इस समय पर अपने गन्ने पौधे की फसल में कुछ उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी गन्नों की पौधे की फसल से उन्हें एक अच्छी पैदावार मिल सके। लेकिन यहाँ पर बहुत से किसान भाई कुछ गलतियाँ कर देते हैं। वे अपने गन्ने पौधे की फसल में यूरिया खाद डाल देते हैं और समझते हैं कि इससे उनके गन्ने की फसल की जो गन्ना है उसकी मोटाई वह बढ़ जाएगी और पोरी की भी लंबाई बढ़ जाएगी और गोला आखिरी तक हरा भरा बना रहेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यूरिया खाद में केवल नाइट्रोजन की मात्रा होती है और नाइट्रोजन से हमारे किसी भी फसल की थोड़ी बढ़तवार की जा सकती है और उसकी जो पत्तियां होती है उन पर कुछ समय के लिए हरापन आ जाता है। लेकिन किसान भाइयों, किसी भी फसल के तने को मोटा करने में या मजबूत करने में नाइट्रोजन का कोई अहम रोल नहीं होता, क्योंकि किसान भाइयों, अगस्त के महीने में आपने अक्सर देखा भी होगा, बरसात हो जाने के बाद में हवा में काफ़ी नमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी फसल कोई भी फसल हरी भरी होकर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लगती है। यह इसका मुख्य कारण किसान भाई यह होता है कि हवा में ऑटोमेटिक ही काफ़ी नाइट्रोजन की मात्रा बच जाती है, जो कि हमारी फसल को मिलने लगती है और हमारी फसल काफ़ी तेज़ी से बढ़तवार करने लगती है। तो इस समय पर आप जो केवल यूरिया खाद अपनी फसल में डालते हैं तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो किसान भाइयों, अब सवाल उठता है कि इस समय पर ऐसा क्या डाला जाए जिससे हमारी गन्ने की पोरी की लंबाई और मोटाई अच्छे से बढ़ सके और हमारी फसल का गोला आखिरी तक हरा भरा बना रहे। इसके लिए किसान भाइयों, आपको लेना है, तो किसान भाइयों हमें लेना है नंबर 1 पर 5 किलोग्राम सल्फर, नंबर 2 पर लेना है किसान भाइयों हमें 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और नंबर 3 पर लेना है हमें किसान भाइयों 10 किलोग्राम धनजाइम। इन तीनों को हमें आपस में मिक्स कर लेना है। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो 10 किलोग्राम यूरिया खाद भी मिला सकते हैं इन तीनों के साथ में। और किसान भाइयों, ये मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है और इन सब को मिलाने के बाद आप अपने गन्ने की फसल में इस समय पर आप डाल देंगे तो किसान भाइयों, आपकी गन्ने की पोरी की लंबाई और मोटाई गोला आखिरी तक हरा भरा बना रहेगा। क्योंकि किसान भाइयों, सल्फर मिलाने का मेन कारण यहाँ पर ये है, बरसात के दिनों में अक्सर करके देखा भी होगा कि गन्ने के या गोला पर अक्सर करके बढ़तवार रुक जाती है या फिर ऊपर की चोटी होती है वो पीलेपन पर आ जाती है, उसमें छेद छेद से हो जाते हैं या कोई फंगिसाइड टाइप सा काफ़ी कीट लग जाता है। तो इस तरह से समस्या सल्फर डालने से काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और किसान भाइयों, जैसे ही आप इन उर्वरकों को अपनी फसल में डाल लेते हैं, यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। आपके खेत में अच्छे से नमी होनी चाहिए और इन उर्वरकों को डालने के बाद में आपको तुरंत सिंचाई नहीं लगानी है, क्योंकि किसान इस समय पर आकर बरसात के दिनों में हमारी ज़मीन में काफ़ी केंचुए हो जाते हैं, जिससे काफ़ी छेद से हमारी ज़मीन के अंदर हो जाते हैं। अगर आप इन उर्वरकों को डालने के बाद में तुरंत सिंचाई लगा देंगे तो काफ़ी बड़ा भाग हमारा उर्वरकों का लिंच डिंचिंग के कारण ज़मीन के अंदर चला जाएगा, जिससे आपके पौधे को काफ़ी अच्छे से पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए अगर आप सिंचाई लगाना भी चाहते हैं तो उर्वरकों को डालने के लगभग 3 से 4 दिन बाद सिंचाई कर सकते हैं, जिससे गन्ने पौधे की जड़ उन्हें अच्छे से ग्रहण कर सके। और या अगर बरसात हो जाती है तो तब भी आप सिंचाई ना लगाएं।
तो किसान भाइयों, इस तरीके से इन उर्वरकों का प्रयोग करके आप पाएंगे कि आपकी फसल का आखिरी तक गोला हरा बना रहेगा और आपकी गन्ने की फसल की मोटाई भी बढ़ेगी और लंबाई भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, आपकी गन्ने की फसल की काफ़ी अच्छी पैदावार निकलेगी। लेकिन यहाँ पर जो मात्रा उर्वरकों की इस वीडियो में बताई गई है वो केवल उन किसान भाइयों के लिए है जिन किसान भाइयों की फसल में पीलापन या अच्छे से बढ़तवार नहीं कर पा रही है। तो किसान भाइयों, इतनी ही मात्रा उर्वरकों की लेकर उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों का गोला हरा भरा है, फसल काफ़ी अच्छे से बढ़तवार कर रही है, तो उन किसान भाइयों को पूरी मात्रा नहीं लेनी है, लेकिन इसकी आधी मात्रा कर देनी है। आधी मात्रा को लेकर अपनी फसल में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।